बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जहां बात करेंगे लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यूरेका फोर्ब्स के श्रमिक पिछले 13 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रशासन उन पर गलतियों का ठीकरा फोड़ रहा है और शोषण कर रहा है। श्रमिक से नेता संदीप नेगी ने कहा है कि श्रम विभाग की कंपनी की गलती बता चुका है, लेकिन प्रबंधन मनमानी पर अड़ा हुआ है। हाल में ही हुई वार्ता में भी बेनतीजी रही, कोई नतीजा नहीं निकला। श्रमिकों ने चेतावनी दे डाली है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा और परिजन भी धरने पर शामिल होंगे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। तो वहाँ पे 16 साल हो गए थे काम करते करते, और हमें पुराने लोगों को ज्यादा ही परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बेस पे इन्होंने जबरदस्ती हमारे से रिजाइन लेटर लिखवाए गए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और इसके बावजूद भी हम आज यहाँ 14 दिन हो गए धरने पे। और अभी कल 11 दिनों के 13 दिनों के आंदोलन के बाद कल वार्ता के लिए इनको श्रमिक कार्यालय बुलाया जाता है श्रमिकों को, लेकिन वार्ता में कुछ निकल कर नहीं आ पाया है सकारात्मक। उस पर भी एक डेट दे दी गई है श्रमिकों को 2 तारीख की। 2 तारीख को आप अपनी मांगे लेकर आइए और उसके बाद पुनः वार्ता करेंगे। तो मेरा कहना तो ये है कि श्रमिक लगातार 5 महीने से हर जगह। मंगलवार को डोईवाला के थन्नो क्षेत्र स्थित कुड़ियाल ग्राम पंचायत में थाकोट रोड पर बनी जामा मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। जी हां, मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई न होने से नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बैठकर पाठ किया है। संगठन नेताओं ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज थानो क्षेत्र में अवैध मस्जिद और मदरसे के खिलाफ समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठन द्वारा एक उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा की गई और प्रशासन को चेताया गया। आज थानो स्थित अवैध मस्जिद एवं मदरसा के खिलाफ हिंदू संगठनों के लोगों ने हनुमान चालीसा का आह्वान किया था। तो विषय ऐसा था कि पहाड़ों में देवी भूमि में इतने मस्जिदों मदरसों जो मदरसे चल रहे हैं और जो मजारे। जय श्री राम। सिद्धार्थगंज के ITI कॉलेज में आज चतुर्थ कौशल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बता दें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया है। छात्रों ने खेल सामग्री, ड्रेस, कॉन्वेज, हॉस्टल और कैंटीन से जुड़ी समस्याएं उठाई हैं। मंत्री ने कहा है कि पूर्व सांसदों और पूर्व संवादों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और कई सुविधाएं पहले भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शेष समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन और अधिकारी मौजूद रहे। सितारगंज से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और सरोवर नगरी नैनीताल में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास सभागार भीमताल में 1 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में नैनीताल, भीमताल, बवाली और बोतेश्वर क्षेत्र के कुल 85 आवासीय भवन मानचित्रों पर स्वीकृति दी गई है इसको, जिनमें से 4 व्यावसायिक मानचित्र भी शामिल हैं। 21 मानचित्रों पर डिजिटल सिग्नेचर जारी कर निर्गत कार्य किया गया। वहीं क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में 23 मानचित्र स्वीकृत और 14 पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता देते हैं, जहां पर कैंप में सचिव विजयनाथ शुक्ल सहित जल संस्था, राजस्व, टाउन प्लानिंग, विद्युत, लोक निर्माण और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। और खटीमा के दमगढ़ा गांव में 125 एकड़ तलवार फार्म जी हां की जमीन को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में खेतों में ट्रैक्टर उतारकर गन्ना, गेहूं, लाई और मटर की खड़ी फसल को रौंद दिया गया है। प्रशासन ने हाईकोर्ट आदेश का हवाला देते हुए कमिश्नर माफी चाहेंगे कश्मीर सिंह को कब्जा दिलाने की बात कही है। वहीं तलवार परिवार का दावा है कि वे 60 वर्षों से जमीन जोत रहे हैं और उनको अब सुनवाई अवसर ही नहीं मिला है। मामला जो है राजनीतिक रंग ले चुका है। बड़ी खबर है कहीं ना कहीं अपने आप में। स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग उठाई है। SDM तुषार सैनी के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फसल संबंधित पक्ष की थी और उसे नष्ट करने का अधिकार भी उनका ही था। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। है वो आप लोगों के संज्ञान में है ही, काफ़ी दिनों से जो है प्रॉपर्टी विवाद है 2 पक्षों के बीच। इसी के संदर्भ में आज जो है ये भाटिया फैमिली
भटनागर फैमिली और सी के आनंद जो भूमि के मूल मालिक हैं, ये आज मिले हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की डिमांड की है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो है भूमि विवाद के संबंध में धमकियाँ दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी लगभग 150 एकड़ जो लैंड है सभी की मिलाकर उसकी इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दी है। इसमें लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष अपना न्यायालय भी गए हैं और हमारा इसमें यही कहना है कि सरोवर नगरी नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर में प्री पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा आयोजित की गई है, जिनमें 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुई है। भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी और भूगोल सहित विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित की गई है। इस दौरान खटीमा से पहुंची एक दिव्यांग छात्रा ने हौसले की मिसाल पेश की है। आप देख सकते हैं विजुअल में, वाकई काबिले तारीफ है। व्हील चेयर पर पहुंची छात्रा को उनके भाई ने सीढ़ियों से गोद में उठाकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया। भाई का भी सराहनीय कदम बताया जा रहा है इसमें। परीक्षा प्रभारी दीपक कुमार ने बताया है कि सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण परीक्षा दी। नैनीताल से हमारे विशेष संवाददाता ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट। कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, जी हाँ, उत्तराखंड द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश और पेंशन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लेखों की गुणवत्ता को शुद्धता में सुधार करना रहा। विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, आय व्यय संतुलन, डिजिटल भुगतान सुरक्षा, कर नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को वित्तीय अनुशासन अपनाकर भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, ये बैठक जो है ये हरिद्वार में महालेखाकार कार्यालय के द्वारा वित्तीय प्रबंधन के ऊपर में किया गया था कि किस तरह से जिला में जितने भी डीडीओ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान हो। जो वो अकाउंट्स बनाते हैं, बिल पास करते हैं, महालेखाकार कार्यालय को अपने अकाउंट्स भेजते हैं, उसमें त्रुटि ना हो। कई गलतियां होती है, कई बिल्स पेंडिंग रहते हैं, खर्चे का हिसाब नहीं आता है। उन सब चीजों के ऊपर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आए हैं। जिलाधिकारी महोदय भी उपलब्ध थे इस पे, और सबको समझाया गया है कि अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र स्थित ग्राम अतमलपुर बुंगला में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या समाधान बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश विजोला, ग्राम प्रधान नीरज चौहान, उप ब्लॉक प्रमुख उदम सिंह चौहान और ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदरलाल मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों ने पेयजल संकट को सबसे बड़ी समस्या बताया है। करीब 2000 कनेक्शंस होने के बावजूद नियमित जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आंगनबाड़ी क्षेत्र में पानी की टंकी न होने से बच्चों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। साथ ही चक्रोड की बदहाल स्थिति और नीलगाय और जंगली हाथियों के बढ़ते खतरे को भी गंभीर मुद्दा बताया गया है। ग्राम प्रधान ने लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। हरिद्वार में ई रिक्शा संचालन को लेकर परिवहन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आपको भी बता देते हैं, खबर में नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। एआरटीओ प्रशासन हरिद्वार निखिल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद बिना क्यूआर कोड, स्टिकर, रूट बारकोड और चालक आईडी के कोई भी ई रिक्शा सड़कों पर संचालित नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस सत्यापन, तकनीकी फिटनेस और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य है। अब तक 500 से अधिक ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं और चालकों को 2 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद बिना स्टिकर या बारकोड वाली ई रिक्शा सीज किए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है लगातार ई रिक्शा को लेकर, अभी तक क्या है पूरा अपडेट बताएं। देखिए, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी ई रिक्शाओं का सत्यापन करना है, जिसमें कि पहले चालकों और वाहन मालिकों का सत्यापन, उसके बाद वाहनों का भौतिक सत्यापन होना था। तो ये दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी तक लगभग 400 ई रिक्शाओं का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है और लगभग 250 ई रिक्शा हैं जिनको कि अभी जो सत्यापन के लिए आई थी, लेकिन किसी कारणों से कि उनकी फिजिकल जो कंडीशन थी गाड़ी की सही नहीं थी, या मालिक या ड्राइवर का सत्यापन नहीं हो रखा था पुलिस सत्यापन, तो 250 का अभी सत्यापन रोक दिया गया है। तो 650 ई रिक्शाओं। और अगली खबर की बात करें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन ने ज्वालापुर के कटहरा बाजार स्थित एवरग्रीन पॉलीपैक पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 6
कुंतल बैग पॉलिथीन बैग्स बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर दुकानदार पर 1 लाख रुपए का चालान किया गया है। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ अभियान चलाया। छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया है और कई दुकानदार शटर गिराकर निकलते दिखे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शंस पे जनपद में एक बृहद स्वच्छता अभियान लगातार लगभग 3 महीने से चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शंस पे पॉलिथीन के अगेंस्ट एक कार्रवाई की गई है। इसकी हमें सूचना मिली थी कि ज्वालापुर कटरा बाजार में एक एवरग्रीन पॉलीपैक करके एक शॉप है, उस पे जो बैन प्लास्टिक है वो रखा हुआ है। आज हमने उसकी जांच की, औचक निरीक्षण किया तो वहां पे पाया गया कि बड़ी मात्रा में उन्होंने जो कैरी बैग्स हैं बैन पॉलिथीन के वो रखे हुए थे, उन्हें आज जब्त किया गया है और लगभग 6 कुंटल पॉलिथीन हमें जब्त किया। तो में जो खुदरा विक्रय है लगभग एक खास बुलेटिन में तई बने रहे। न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।